आज हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थानों के उपनाम। मतलब कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके नाम उनके यहाँ पाई जाने वाली विशेषता, या आप कह सकते हैं कि उनके पास ऐसे कुछ गुण या उनके पास कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है, या वहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, यानी उसका उपनाम पड़ जाता है। ठीक है, विशेषता की वजह से। ठीक, तो पहला आपका है विश्व का चीनी का कटोरा। चीनी, चीनी मतलब चीनी का कटोरा का मतलब ये है, कटोरा नहीं है वो, लेकिन कटोरे का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में ठीक उस देश को चीनी का कटोरा बोलते हैं। उसका नाम है आपका क्यूबा। आपको ध्यान रखना है, क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक, लिख दिया मैंने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं क्यूबा को। और दूसरा देश, नदियों का देश, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम का उपनाम मिल गया है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। क्लियर है, और ये एशियाई देश है। और क्यूबा आप उत्तरी अमेरिका के पास में ही देश है। ठीक है, द्वीपीय देश है ये क्यूबा। 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे देश, यहाँ पे नगर की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये नगर का नाम मतलब शहर का नाम है रोम, और रोम राजधानी है इटली की। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्यूबा देश का नाम है, उसकी राजधानी हवाना है। बांग्लादेश देश का नाम है जहाँ पे नदियाँ होती हैं। ठीक है, और राजधानी ढाका। इसी प्रकार रोम राजधानी इटली की है, ध्यान रखना है ये दोनों। ठीक है, रोम शहर का नाम है और इसका देश है वो इटली। और रोम का एक दूसरा नाम भी इसमें मिला है, उपनाम, पहाड़ियों के अलावा। दूसरा जो इसका उपनाम है, इसे बोलते हैं शाश्वत नगर। तो शाश्वत का मतलब इटरनल, इटरनल का मतलब जो कभी, अगर हम मनुष्य के तौर पर देखें, शाश्वत ऐसी चीज़ जिसका कभी जो नष्ट नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता है, उसे शाश्वत बोलते हैं। तो एक ऐसा है कि जीवंत बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम जीवन, जीवंत नगर या शाश्वत नगर या 7 पहाड़ियों का नगर बोलते हैं हम रोम। रोम जो कि इटली की राजधानी है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ध्यान रखना है, ये अभी हाल ही में पेपर हुआ है पेट में, उसमें आया था क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं हम भूटान को। भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, और ये यूरोप एशिया महाद्वीप में, भारत के उत्तर में। ठीक है, भूटान। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको बोला जाता है? थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। और यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। दक्षिण का ब्रिटेन, ब्रिटेन आपका यूरोप में पाया जाता है। तो दक्षिण, आप अगर पृथ्वी के गोलार्ध में देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें एक ऐसा देश जो ब्रिटेन की जैसी कह सकते हैं शो करता है प्रॉपर्टीज, इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है और पूरे यूरोप से आप देखोगे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया से दूर अलग द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड, वेलिंगटन। उगते सूरज का देश बोलते हैं जापान को। जापान की राजधानी है टोक्यो। यूरोपीय देश,
सॉरी, ये जापान एक एशियाई देश है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को, ठीक है। और मध्य रात्रि सूर्य निकलता है उस देश का नाम है नॉर्वे। और यूरोप का रोगी बोलते हैं हम तुर्की को। तो आप वापस रिवाइज कर सकते हैं, यूरोप का रोगी, यूरोप जो देश हैं उन देशों में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यूरोप का रोगी बोलते हैं तुर्की को। मध्य रात्रि की सूर्य जो निकलता है इस देश में उसका नाम है नॉर्वे। और 1000 झीलों की भूमि, यहाँ पे झीलें काफ़ी पाई जाती हैं, फिनलैंड। और उगते सूर्य का देश जापान को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान जिनके उपनाम होते हैं उनके नाम पढ़ लिए, ठीक है। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा है, इसकी राजधानी हवाना है। नदियों का देश बांग्लादेश, ढाका राजधानी। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, इटली में, ठीक है। इसे हम शाश्वत नगर भी बोलते हैं, इटर्नल, जीवन। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, ध्यान रखना ये अभी पेट में आया था क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, भूटान को बोला जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोलते हैं। और यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी बर्न है। और दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को इसकी राजधानी वेलिंगटन। उगते सूर्य का देश जापान को, इसकी राजधानी टोक्यो है। और 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। और मध्य रात्रि की जो सूर्य है उस देश का नाम है नॉर्वे। और यूरोप का रोगी तुर्की, ठीक है।